आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइट रिएक्शन का क्या काम होता है? एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करना। उसी एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके स्ट्रोमा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है और डार्क रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यही है बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन। बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन। बायोसिंथेटिक फेज इज द फेज ऑफ photosynthesis during which carbohydrate is formed by the reduction of CO2 using assimilatory power formed during light reaction, है ना। बायोसिंथेटिक फेज जैव संश्लेषण चक्र प्रकाश संश्लेषण का वह चक्र है जिसके दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज बनाना है ना। किसको रिड्यूस करके? CO2 को रिड्यूस करके। किसके मदद से? यूजिंग एसिमिलेटरी पावर। वो जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाए थे उसी को यहाँ पर कह रहे हैं एसिमिलेटरी पावर। उसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। तो बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन वह अवस्था है जिसमें लाइट रिएक्शन के दौरान बने एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ठीक है। बोथ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डे टाइम। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों दिन के समय होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बोथ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों दिन में दोनों साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, या लाइट की उपस्थिति में नहीं, लाइट के चरण पर वो निर्भर नहीं करता, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसको पहले भी लिखा चुके हैं, है ना। दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, दिन में दोनों साथ साथ होती है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है, ये पहले बता चुके हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो स्ट्रोमा का डार्क रिएक्शन का क्या काम है? ग्लूकोज का निर्माण कराना। तो अलग अलग पादपों में ग्लूकोज के निर्माण की अलग अलग साइकिल पाई जाती है। किसमें क्या सिस्टम है ग्लूकोज के निर्माण के लिए? तो बायोसिंथेटिक फेज को इस प्रकार से 2 या 3 भागों में बांटा जाता है। C3 साइकिल, C4 साइकिल और एक और होता है कैम साइकिल या कैम पैथवे होता है। कैम साइकिल या कैम पैथवे, उसको भी हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा में, है ना। तो इन सभी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए, उसके आधार पर इसको C3 साइकिल और C4 साइकिल में बांटा गया है। बनाना तो ग्लूकोज ही है ना, लेकिन वो CO2 जो है किस प्रकार से इसको रिड्यूस किया जाएगा उसके आधार पर C3 साइकिल और C4 साइकिल। तो हम लोग देखते हैं पहला C3 साइकिल। C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल और C3 पैथवे, इसी का तीनों नाम है। C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल और C3 पैथवे। कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं इसको? गिवन बाय मेल्विन, कॉल्विन एंड एट ऑल। ये साइकिल पर रिसर्च किया गया था, खोजा गया था कि इनके द्वारा, मेल्विन, कॉल्विन के द्वारा, और एट ऑल का मतलब होता है अदर्स, उनके साथी के द्वारा, अन्य वैज्ञानिक जो सभी साथ में काम कर रहे थे उनके द्वारा यह खोजा गया था, है ना। गिवन बाय मेल्विन, कॉल्विन एंड एट ऑल।
और इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 साइकिल, तो इस प्रोसेस में C3 साइकिल के दौरान या केल्विन साइकिल के दौरान पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, अस्थायी प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, 3 कार्बन का यौगिक बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होता है, 3 चरण है। पहला क्या है? कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेप CO2 कंबाइंस विथ RuBP। इस चरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो स्टोमेटा द्वारा पत्तियों में जाता है, उसको मीजोफिल सेल में ही खास प्रकार का एंजाइम है RuBP, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, उसके साथ पहले इसको कंबाइन होना रहता है। इसके दौरान क्या होगा? कंबाइन होगा, यानी RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन, अवकरण। ड्यूरिंग दिस स्टेप CO2 इज रिड्यूस्ड बाय ATP एंड NADPH। CO2 या ये यहाँ पर हमारा बनेगा 3 कार्बन का कंपाउंड, उसको ATP और NADPH के द्वारा अवकृत किया जाएगा। तीसरा है रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। ड्यूरिंग दिस स्टेप RuBP इज फॉर्म्ड अगेन। RuBP क्या है? कि एंजाइम है जो मीजोफिल सेल में ही पाया जाता है। एंजाइम का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करना है, बंधना है उसके साथ, और एंजाइम किसी भी रिएक्शन को करवा देता है और फिर रिएक्शन से अलग हो जाता है। तो सेम है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाइंड करता है। पूरा प्रोसेस होने के बाद RuBP, राइबुलोज 20-फॉस्फेट, एक एंजाइम है, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ये फिर से बाहर निकल जाता है ताकि फिर से दूसरा चक्र हो सके और फिर से ग्लूकोज का निर्माण हो सके। चलिए अब देखते हैं इसका साइकिल है केल्विन साइकिल, कैसे ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पर होगा। पहले इसमें देखते हैं। RuBP, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, इसको केमिस्ट्री में ये सब पढ़ना होगा। 20 का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 होता है ना, 2 फॉस्फेट है इसमें, और ये कितना कार्बन वाला कंपाउंड है? 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। RuBP एक एंजाइम है, इसमें 5 कार्बन पाया जाता है। CO2 को ये लेने का काम करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा, तो कितना कार्बन हो गया? 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया ना। इधर से एक कंपाउंड बनेगा 6 कार्बन वाला, लेकिन वो क्या होगा? 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में वो टूट जाता है, जिसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 5 कार्बन, 6 कार्बन का यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है, लेकिन वो टूट जाता है किसमें? 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में, जिसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। यहाँ पर लिखे हैं ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। तो यहाँ पर RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी के लिए तो इसको क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं, इसी के कारण इसको C3 साइकिल कहते हैं। अब क्या है, इसको यहाँ पर रिड्यूस होने के लिए 2 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है। 2 ADP और
2 NADPH की जरूरत पड़ती है। 2 ATP टूटेगा क्या चीज में, 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, है ना, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा और 2 NADPH ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनेगा, 2 NADP प्लस। तब इसके बाद कौन सा कंपाउंड बनेगा, ट्राइयोज फॉस्फेट। क्या बनेगा, ट्राइयोज फॉस्फेट। ट्राइयोज फॉस्फेट ये भी क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। यहाँ पर 2 ठो बना तो ये भी क्या है, 2 ठो रहेगा, है ना। टोटल कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन है, लेकिन है 3 कार्बन का 2 कंपाउंड यहाँ पर बना हुआ है। 6 कार्बन है ना टोटल, तो 6 कार्बन में से यहाँ पर से 1 कार्बन बाहर चलाएगा जो ग्लूकोज बनाने का काम करेगा, जो ग्लूकोज बनाने का काम करेगा। और यहाँ पर 5 कार्बन वाला RUBP जो रिएक्शन में शामिल हुआ था, रिएक्शन में जो शामिल हुआ था, फिर से यहाँ पर ट्राइयोज फॉस्फेट से 1 ATP ले करके 1 ATP लेगा और वो फिर से बना देगा RUBP। यहाँ पर इसको लिखे हैं राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ट्राइयोज फॉस्फेट एक कार्बन देगा ग्लूकोज बनाने के लिए, उसके बाद इसमें बचेगा राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट में 1 ATP और दिया जाएगा तो ये क्या बना देगा, डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण करना है हमको। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, यहाँ पर हमको 1 कार्बन मिला है ना। तो इस प्रकार से 6 कार्बन पूरा करने के लिए हमको कितना चक्र चलना पड़ेगा, 6 बार घूमना पड़ता है ना। इसलिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल को कितना, 6 चक्र पूरा करना पड़ता है। तो टोटल ATP कितना लगा देखो तो, 2 ATP यहाँ पर, 1 ATP यहाँ पर। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 कार्बन बनाने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, 1 कार्बन बनाने के लिए ग्लूकोज के कितना, 3 ATP की जरूरत पड़ती है और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार से हमको कितना, 6 कार्बन बनाना है। 1 कार्बन बनाया यहाँ पर तो हमको 3 ATP की जरूरत पड़ी, है ना, और 2 NADPH की जरूरत पड़ी। इस प्रकार से 6 बार करना है इस साइकिल को, तब ना 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा ग्लूकोज। इसलिए हमको 6 बार जो इसको घुमाया जाएगा तो 18 ATP की जरूरत पड़ेगी और कितना, 6 दूना 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी। और हमारा इस प्रकार से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 6 मरतबा घूमना पड़ेगा, तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से पूरा रिएक्शन है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक बार करके देखें, ऐसा है, डायरेक्ट देखते हैं ऐसे, है ना, कि एक ही बार में पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बन गया है। ये RUBP है, 5 कार्बन का होता है, यहाँ भी लिखिए 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन का है। और यहाँ पर है CO2, CO2 में 1 कार्बन है ना, 1 CO2, तो दोनों, ये भी 6 टू लेना पड़ेगा, ये भी 6 टू लेना पड़ेगा, दोनों 6 टू ले लिए। कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन है इसमें, तो 6 पंचे 30 कार्बन ये हो गया, और इसका 6 कार्बन, तो 36 कार्बन हो गया हमारा। बनाना क्या है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर कितना कार्बन हमारा बन जाएगा टोटल, 12 तिया 36 कार्बन, 30 कार्बन इधर और 6 कार्बन उधर, 36 कार्बन का कंपाउंड बने, 36 कार्बन बनेगा टोटल। उसमें से हमको 12 ATP और 12 NADPH देंगे तो हमारा बन जाएगा ट्राइयोज फॉस्फेट। कितना कार्बन है, अभी भी कितना कार्बन है, 12 तिया 36 कार्बन। अब हमारा ग्लूकोज बन जाएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। कितना कार्बन निकल गया, 6 कार्बन। कितना कार्बन बचा, 30।
तो 6 पंचे 30 राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है ना। यहाँ पर एक ही फॉस्फोरस है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर से एटीपी लेगा, 6 ठो है ना, तो 6 ठो एटीपी लेगा, 6 एटीपी में टूट जाएगा और ये इस प्रकार से राइबुलोज मोनोफॉस्फेट राइबुलोज बिसफॉस्फेट के द्वारा फिर से रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। हमारा ग्लूकोज बनाना है, 6 कार्बन का ग्लूकोज बन गया है ना। तो केल्विन साइकिल हो या C4 साइकिल हो या कैम पैथवे हो, सबको बनाना ग्लूकोज ही है। सबका अलग अलग एडेप्टेशन है कि CO2 किसको कैसे मिल रहा है और स्टोमेटा किसको किस वक्त खोलना है। जैसे कैम प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका स्टोमेटा दिन में बंद रहता है, रात में खुलता है। कैम प्लांट में जेरोफेटिक कंडीशन में वो सब पाया जाता है। तो याद इतना ही रखना है कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमेटा में स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन का वह प्रकाश संश्लेषण का वह अवस्था है जिसके दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अलग अलग पेड़ पौधों में ये अलग अलग तरह से होता है। C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, बनाना तो ग्लूकोज ही है ना। तो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, C3 साइकिल क्यों कहते हैं इसको, 3 कार्बन का पहला अस्थाई प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। और दिया गया था मेल्विन काल्विन के द्वारा, इसलिए इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें 3 स्टेप 3 चरण सम्मिलित है। पहला क्या है, कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से मिलेगा। दूसरा है रिडक्शन है ना, ये कंपाउंड बना है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसको ATP और NADPH के द्वारा रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद है रीजनरेशन, RuBP उस रिएक्शन से बाहर आ जाएगा और हमारा ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। RuBP यहाँ पर 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 कार्बन CO2 में है, इस प्रकार से लिए तो हमारा 6 कार्बन का यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, जो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूट जाता है। यहाँ पर 2 ATP और 2 NADPH चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, तो वो बना देता है ट्राइओज फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का है। टोटल कितना है, 5 कार्बन है यहाँ पर, उसमें से 1 कार्बन जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए। फिर से इसको यहाँ पर ट्राइओज फॉस्फेट को RuBP के रूप में रिलीज करने के लिए क्या 1 ATP की जरूरत पड़ती है। तो हमारा RuBP रिएक्शन से बाहर हो गया। इसका काम ही होता है, ये एंजाइम है, रिएक्शन करा देगा और बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से एक ग्लूकोज बनाने के लिए पूरा केल्विन साइकिल को 6 चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। तो एक चक्र में हमारा कितना ATP खर्चा हुआ, 2 ATP और 3 ATP और 2 NADPH है ना। तो 6 बार घूमेगा तो कितना होगा, 6 तिया 18 ATP और 6 दूना 12 NADPH खर्चा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।